डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। वजह है ये जो बड़ी पेंडेमिक कोरोना नाम की, उसका हम सामना कर रहे हैं और इस वजह से आपको घर पर रह कर के पढ़ाई करनी पड़ रही है और हमें घर पर रह कर के आपको काउंसलिंग करना पड़ रहा है, आपको पढ़ने के लिए मटेरियल उपलब्ध करवाना पड़ रहा है। निश्चित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई के लिए आपको स्मार्टफ़ोन का ही सहारा लेना पड़ रहा होगा। हमेशा ध्यान रखिए, स्मार्टफ़ोन अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो इससे बड़ी सुविधा नहीं है, और अगर ज़रा भी लापरवाही आपने स्मार्टफ़ोन के इस्तेमाल में की तो ये सबसे बड़ी दुविधा भी साबित हो जाता है। याद रखिए, स्मार्टफ़ोन डबल एज सोर्ड की तरह है, यानी दो धारी तलवार की तरह है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया या हैंडलिंग में ज़रा भी कोताही बरती तो ये वो घाव दे जाता है जो ताउम्र आपके साथ रहते हैं। याद रखिए, हर बुरी चीज़ की शुरुआत आनंद और मुफ्त में होती है, फिर चाहे वो कोई एडिक्शन हो। उदाहरण के तौर पर आजकल बच्चों में गुटखा, तंबाकू या स्मोकिंग की बड़ी दिक्कतें हो रही हैं और इनमें शुरू में आनंद आता है। आपके आसपास कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो इसके कुचक्र में फंस चुके होते हैं और वो आपको भी ऑफ़र करते हैं। तो बेहतर होगा कि इस आनंद को अवॉइड ही कर दिया जाए, ताकि भविष्य में जो सामना करना पड़ता है हमें एडिक्शन का, लत का, उससे बच सकें। याद रखिए, कितना ही समझदार व्यक्ति हो वो उस लत से बाहर नहीं आ पाता, अपने आप को असमर्थ पाता है। और जितनी भी बढ़िया चीज़ होती है ज़िंदगी में, वो शुरू में उबाऊ होती है, तकलीफ देह होती है। अभी भी जब आपको पढ़ने से संबंधित वीडियो देखने के लिए बोला जाता होगा तो बड़ा आलस आता होगा, राइट? डियर स्टूडेंट, अच्छी चीज़ों के लिए आपको धैर्य रखना ज़रूरी है। एक उदाहरण देता हूँ, जब आप संगीत सीखने के लिए जाते हैं तो कुछ 15 दिन तो आपको सारागामा ही करवाया जाता है। कभी कभी आपको चिढ़ आने लगती हो कि यार ये क्या है, क्या हम ये सीखने के लिए आए हैं? लेकिन मजबूत फाउंडेशन के लिए वो ज़रूरी है। बांसुरी बजाना है तो आपको कुछ दिन तो फूंक मारना ही सिखाया जाता है। ढोलक बजाना सीखना है तो डम डम करवाया जाता है। जो लोग इन बेसिक चीज़ों को सीखने में धैर्य नहीं रख पाते, उनकी ज़िंदगी में अच्छा संगीत नहीं बज पाता। याद रखिए, आपके पिता ने विश्वास करके आपके हाथ में स्मार्टफ़ोन दिया है, उसका सदुपयोग करें, उनके विश्वास को मजबूत बनाएं। डर करके आपको अनुशासित नहीं रहना है, निर्भीकता के साथ अनुशासन का पालन करना है। याद रखिए, निर्भीकता के साथ जो बच्चे अनुशासित होते हैं भविष्य में वही चमत्कार करते हैं। निर्भीक लोगों में भीरू और डरपोक लोगों से डबल ताकत होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाई को निडर होकर के, किसी के डर की वजह से नहीं करना है, बल्कि अपने भविष्य को ध्यान में रख कर के करना है। याद रखें, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन सारे धनों में महान है, प्रधान है। ना इसे कोई बटा सकता है, ना कोई इसे चुरा सकता है। ये हर पल आपके साथ रहता है। जब आप परदेश जाते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा मित्र होता है और सबसे ज़्यादा आनंद भी यही देता है। ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए यही आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है। गहराई के साथ पढ़िए। जो मटेरियल हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं उसका अध्ययन कीजिए, देखिए, ताकि जब आपको स्कूल बुलाया जाए तो आप अपने शिक्षकों से अपने संदेह, कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें। पालकों से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपने बच्चों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखें, ताकि वो अपने
फ़ोन का सदुपयोग करते रहें। यही वक्त है जब आप अपने बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन दे सकें।